हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि जब तक हम किसी भी चीज़ में फॉर्मेटिंग नहीं करते, डिज़ाइनिंग नहीं करते, तब तक वो चीज़ हमको या किसी दूसरे देखने वाले को अच्छी नहीं लगती। ठीक उसी प्रकार MS वर्ड हो या MS एक्सेल, हर कोई उसमें काम कर सकता है, लेकिन अगर परफेक्टली और डिज़ाइनिंग और फॉर्मेटिंग के साथ जो व्यक्ति उसमें काम करता है, हम सभी लोग उसी व्यक्ति के काम को लाइक करते हैं। तो आज इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपको जो सामने आप स्क्रीन पर रिजल्ट देख रहे हैं उसको बनाना बताऊंगा। तो ये दोस्तों पार्ट 1 की वीडियो है। पार्ट 2 में इसमें मैं कैलकुलेशन करना बताऊंगा कि ऑटोमेटिक फॉर्मूले से इसमें कैसे कैलकुलेशन होगी। तो चलिए हम लोग पार्ट 1 यानी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर इस टाइप के रिजल्ट को कैसे बनाएं। इसको बनाने के लिए मैं आपको दूसरी शीट पर लेके चलता हूं। तो यहाँ पे ये शीट ए है, हमको इसी ए शीट का रिजल्ट शीट 2 में प्रिपेयर करके आपको समझाना है। तो चलिए हम लोग दोस्तों शीट 2 में आ गए हैं। ये हमारी ब्लैंक है। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि MS एक्सेल एक टेबुलर फॉर्म में होता है जो कि रोज और कॉलम्स में डिवाइड होते हैं, और ये जो एक चीज है इसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सेल की मदद से, रोज और कॉलम की मदद से हम अपना रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं। अब हम अपना काम करना शुरू करते हैं। तो दोस्त सबसे पहली वाली लाइन में अगर आपको ध्यान हो तो हमने उसमें लिखा था कि ABC पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पे हम इन सारे सेलों को आपस में मर्ज कर लेते हैं, और इन सारे सेलों को आपस में मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं ABC पब्लिक स्कूल, और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसका टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे, ठीक, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो कर लेते हैं दोस्तों 24, ठीक है। यहाँ पे हमने इतना अपना प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद ये हमारी पहली रो हो गई। दूसरी रो में अब हमको लिखना है रिपोर्ट कार्ड। तो फिर से हम यहाँ से लेके यहाँ तक के सभी सेलों को आपस में सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, और यहाँ पे दोस्त हम लिखते हैं रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड के आगे मैंने 3 स्टार लगा दिए थे ताकि वो देखने में अच्छे लगें। मैंने लिख दिया रिपोर्ट कार्ड। उसके बाद फिर से यहाँ पे 3 स्टार लगा दिए। इसकी फॉर्मेटिंग के लिए मैं इसका स्टाइल जो है वो एरियल ब्लैक चूज करूँगा, और इसका जो साइज है, इसका साइज मैं 24 सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर में दोस्तों मैं यहाँ पे ये वाला कलर दूंगा, और उसके बाद इसका जो फॉन्ट कलर है उसको मैं वाइट करूँगा। तो ये चीज़ तो आप सिंपल फॉर्मेटिंग सीखे गए होंगे। अब हम अगली लाइन में यहाँ पे क्या काम करेंगे, स्टूडेंट का नेम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो B से लेके और Z तक मैं इन सेल को मर्ज कर देता हूँ, और मर्ज करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट नेम, ठीक, और कोलन लगाकर जो भी नाम है वो मैं लिख देता हूँ। मान के चलिए मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, अंकित सक्सेना। उसके बाद इसी तरीके से नीचे वाले भी सेलों को आपस में मिला करके हमने मर्ज कर दिया, और यहाँ पे लिखा फादर्स नेम, और यहाँ पर मैंने लिख दिया मिस्टर दिनेश चंद्र सक्सेना, ठीक है। और दोस्तों इसका हम लोग जो फॉन्ट्स जो है इसको हम लोग क्या काम करें, इसका जो साइज है वो 14 कर लेते हैं, ठीक है। ओके, इसका मैंने साइज 14 कर लिया है। और यहाँ पे मैं क्या काम करूँ, यहाँ पे मुझे क्लास मेंशन करनी है, और इस वाले सेल में मुझे सेक्शन मेंशन करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास, और मान के चलो 5th डाल देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्शन, और यहाँ पे उसका सेक्शन मैं कर देता हूँ A। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्या काम करा, क्लास और सेक्शन लिख लिया, और इनका जो अलाइनमेंट है वो मैं कौन सा अलाइनमेंट यूज़ कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट अलाइनमेंट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या काम करना है,
मुझे जो अगला वाला है इसको थोड़ा सा मैं गैप दे देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप लोग समझ पा रहे होंगे कैसे हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझाने के लिए इनका मैं क्या काम कर लेता हूँ, इनका बॉर्डर मैं सबका मैं लगा देता हूँ। ठीक है, इनका बॉर्डर लगाने के बाद अब यहाँ पे जो ये वाले जो 3 हैं, ठीक, इन तीनों को मैंने सिलेक्ट करा और इन तीनों को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर दिया और यहाँ पे मैंने लिखा सब्जेक्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट्स लिख दिया। तो मैं यहाँ पे इनका थोड़ा सा जो है साइज वगैरह बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको जूम भी करके दिखा दूँ यहाँ पे इस तरीके से। ठीक, सब्जेक्ट्स लिखा। अब यहाँ अपने सब्जेक्ट्स के नाम में लिख देता हूँ। सबसे पहले हिंदी, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद मैथ्स, सॉरी एक ही में आ गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, उसके बाद साइंस, एसएसटी, देन कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर, और अगर सपोज कोई और भी है आपका, सपोज मैं डाल देता हूँ संस्कृत। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि ये आपको प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्त मैं लिखता हूँ टेस्ट 1, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट 2, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाफ ईयरली। ठीक है, अब देखो दोस्त यहाँ पे हाफ ईयरली जो है वो बाहर जा रहा है, तो यहाँ क्लिक करा। अब मैं यहाँ इसको होम बटन पर ही यहाँ रैप टेक्स्ट है तो रैप टेक्स्ट यूज करूंगा। रैप टेक्स्ट से क्या हुआ, वो जो उसका टेक्स्ट है वो बाहर नहीं जाएगा सेल के। हाफ ईयरली हो गया। और ये क्लास टेस्ट 1 जो है वो 10 मार्क्स का है, टेस्ट 2 वो भी 10 मार्क्स का है, और हाफ ईयरली 80 मार्क्स का है। ठीक, और इस तरीके से यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल, और ये जो टोटल है ये हो गया हाफ ईयरली का, ये हो गया 100 मार्क्स का। तो दोस्त इन सबको मैं सेलों को मिला करके मर्ज कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया टर्म 1, यानी टर्म 1 हाफ ईयरली तक का। ठीक है, अब इनकी थोड़ी सी मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ बढ़िया तरीके से ताकि आपको ये चीज़ अच्छी लगे। ठीक है, या इस तरीके से। ठीक, अब इसी तरीके से दोस्त हम लोग टेस्ट 3 एंड टेस्ट 4, उसके बाद एनुअल। ठीक, टेस्ट 3 भी आपका 10 मार्क्स का है, टेस्ट 4 भी 10 मार्क्स का है, और एनुअल हो गया 80 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ दोस्त आ गया इनका टोटल। ठीक है, अभी मैं इनको ये पूरा समझाऊंगा कि ये किस तरीके से हमने कंप्लीट करा। अब ये वाला जो पूरा हो गया, ये हो गया टर्म 2 का। हमारे सीबीएसई में क्या होता है कि एग्जामिनेशन को 2 टर्मों में डिवाइड करते हैं, टर्म 1 और टर्म 2। ठीक, इस तरीके से हमने टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड कर लिया। इसको भी हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे जो बचा, ये यहाँ इन दोनों को सेलों को हमने मर्ज कर दिया, इस सेल को और इस सेल को मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे दोस्त लिख दिया हमने ग्रांड टोटल किसका, टर्म 1 का और टर्म 2 का। अब देखिए ग्रांड टोटल भी बाहर जा रहा है तो इसको हम सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट यूज करेंगे। ठीक है, रैप टेक्स्ट यूज करके और इसका अलाइनमेंट जो है वो सेंटर करेंगे। तो ये जो ग्रांड टोटल है ये आपका हो गया 200 का। ये जो ग्रांड टोटल होगा ये किस किस का होगा, ये टर्म 1 और टर्म 2, यानी हाफ ईयरली का टोटल ये वाला और एनुअल का टोटल, इन दोनों का टोटल मिलाकर हमारा क्या हो गया, ग्रांड टोटल हो गया 200 में से। अच्छा, अब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे,
इसमें हम लोग ओवरऑल परसेंटेज निकालेंगे। तो हमने इन तीनों सेलों को सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख दिया ओवरऑल और परसेंट, परसेंट का साइन लगा दिया हमने। अब ये भी मामला बाहर जा रहा है सेल के, तो हमने यहाँ इस सेल को सिलेक्ट करा, उसके बाद रैप टेक्स्ट कर दिया, ठीक है। और रैप टेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज जो है वो बिल्कुल सही तरीके से आ गई। अब थोड़ा सा चेंजेस और करते हैं यहाँ पे, अब कलरिंग वगैरह कर देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो इनका हम लोग फॉन्ट चेंज करेंगे। हमने इनको सिलेक्ट करा और यहाँ पे फॉन्ट जो है वो टाइम्स न्यू रोमन कर दिया, क्योंकि ऑफिशियल तौर पे जो टाइम्स न्यू रोमन है वही हमारा फॉन्ट सही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा छोटा और कर देता हूँ, क्योंकि नीचे आपको स्क्रीन पे दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रही होगी संस्कृत सब्जेक्ट, है ना। तो इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये रहा। अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। अब हम इसमें कलरिंग करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। तो यहाँ मैंने जो कलर यूज़ करा है, येलो कलर यूज़ करा था। तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा और इस तरीके से, सॉरी, यहाँ पे ये रहा बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मैंने अपने इस कलर को कर दिया। उसके बाद इसमें भी मैंने इन सबको करा और ये वाला कलर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के सेलों में भी मैंने क्या काम करा, येलो कलर कर दिया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के सेलों में भी क्या काम करा, मैंने येलो कलर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और क्या काम करा, ये नीचे वाला जो सेल है यहाँ से यहाँ तक भी मैंने येलो वाला कर दिया। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का आ गया। अभी भी हमें और कुछ चेंजेस करने हैं ताकि हम अपने इसको अट्रैक्टिव बना सकें। इसका फॉन्ट जो है वो भी बढ़ाना है 14। अब दोस्त यहाँ पे जो हमने लिखा है इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा है, सेकंड टर्म कौन सा है, तो इसमें हम थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन और कर देते हैं। तो दोस्त ये वाला हमने जो सिलेक्ट करा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कलर यूज़ कर लेंगे। मान के चलिए हमने इसको ये वाला कलर कर लिया, ठीक है। उसके बाद टर्म 2 को अलग करने के लिए हमने इनको सिलेक्ट करा और यहाँ से हमने कुछ और दूसरा कलर यूज़ कर लिया, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का हमने कलर और लिख लिया, कर लिया, जिसमें हम लोग अपने मार्क्स करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने मान के चलिए ये कलर कर लिया। अब बात आ गई बॉर्डर लगाने की। तो दोस्त एक होता है थिक बॉर्डर, ठीक है, हमको उस थिक बॉर्डर को ही यूज़ करना है। अब हमने जो रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे है, सबसे पहले इस पर क्लिक करा और होम टैब पर ही यहाँ पर ये वाला जो है ऑल बॉर्डर्स, इस पे क्लिक करके हम थिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने थिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक करा तो यहाँ आपने देखा कि क्या हो गया, यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर पे एक ब्लैक ब्लैक पट्टी सी आ गई, ठीक है। उसके बाद अब हम इन सबको, इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक करा, इस पे भी एक डार्क बॉर्डर आ गया। उसके बाद यहाँ पे टर्म 1 को भी हमने थिक बॉक्स बॉर्डर कर दिया। उसके बाद टर्म 2 को भी हमने थिक बॉक्स बॉर्डर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज को भी हमने थिक बॉक्स बॉर्डर कर दिया इस तरीके से। और ये वाली जो चीज़ है इसको हमने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, ठीक। और चाहें तो हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज हमने और बड़ा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हमने क्या काम करा, थिक बॉक्स बॉर्डर कर दिया, अगेन इसको थिक बॉक्स बॉर्डर कर दिया और यहाँ पे हमने क्या काम करा, इन सबको सिलेक्ट करके थिक बॉक्स बॉर्डर भी इसका भी कर दिया और थिक बॉक्स बॉर्डर इसका भी कर दिया, ठीक है। और दोस्त यहाँ पे भी हम लोग इसका थिक बॉक्स बॉर्डर कर ही देते हैं तो और अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमने क्या काम करा, हमने अपने रिपोर्ट कार्ड को प्रिपेयर करा, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसको और मैं छोटा छोटा कर देता हूँ ताकि प्रॉपर आपको दिखाई दे स्क्रीन में, ठीक। और जब आप इसको बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और लगेगा, क्योंकि अभी तो हम बना रहे हैं और जब आप हमसे सीख कर बनाएंगे तो ये और ज़्यादा आप इसको खूबसूरत बनाएंगे, मुझे यही उम्मीद है आप लोगों से। तो दोस्तों इस तरीके से हमने एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो बनाना सीखा, यानी रिपोर्ट कार्ड की फॉर्मेटिंग करनी सीखी।
अब इसके अगले पार्ट में हम लोग इसमें कैलकुलेशंस करना सीखेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, रिपोर्ट कार्ड बनाना आपने सीख लिया है। यदि आपने मेरी इस वीडियो को पसंद करा, समझा, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।